नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 18 अगस्त राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। 18 अगस्त को राजस्थान के किन इलाकों पर बारिश होगी, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। क्या राजस्थान में सूखे जैसे हालात जो बने हुए हैं उससे कुछ निजात मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्या इस बार अकाल पड़ेगा? किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान है। पश्चिमी राजस्थान समेत मध्य राजस्थान में बारिश नहीं होने से फसलें जलने की कगार पर पहुंच रही हैं। आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम राजस्थान के इलाकों पर बन सकता है, और इस बार का मानसून काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बना हुआ है। कई शहरों में बारिश की बेहद कमी है और कई बांध अभी आधे भी नहीं भरे हैं, यानी कि कई बांधों में पानी की आवक बेहद कम हुई है। आने वाले 48 घंटों के दौरान मौसम किस प्रकार बदल सकता है और बारिश की गतिविधियां होगी, पूरी जानकारी किसान भाइयों आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई। कुछ जगहों पर उमस भरा मौसम देखने को मिला और कई इलाकों पर तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई। वहीं अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी में सवाई माधोपुर, सिरोही से लगाकर उदयपुर तक के इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहा, केवल बादलों की आवाजावी रही। साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी हुई, 39 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा। राजस्थान के अलग अलग शहरों में तापमान बढ़ने लगा है और गर्मी की गतिविधियां फिर से राजस्थान के कई इलाकों पर अप्रभावी होती दिखाई दे रही हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किसान भाइयों किस प्रकार का मौसम रह सकता है, उसकी अपडेट आपको बताएंगे। उससे पहले अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें, मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर बनते हैं और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं, वैसे सिस्टम इस बार मानसून पर काफ़ी कम प्रभावी दिखे, यानी कि मानसून पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी सिस्टमों की नहीं रही। कई इलाकों पर इस बार लगातार सूखे जैसे हालात तो बने हुए हैं। अभी बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ के पूर्वी मध्य भागों के आसपास पहुंचा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर पहुंचेगा। उसका प्रभाव आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर कुछ जगहों पर शुरू होगा और राजस्थान के इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस बार दोस्तों मजबूत मौसमी सिस्टम भी काफ़ी कम बने और बीते जो मानसून था 2023, 24, 25 और जो लगातार 3-4 साल का जो मानसून था उसमें काफ़ी मजबूत सिस्टम बनते थे और हर हफ्ते 2 सिस्टमों का जो है आवागमन राजस्थान समेत मध्य भारत के राज्यों पर होता, तो बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार के मानसून पर काफ़ी कम प्रभाव दिखाई दे रहा है। मानसून इस बार काफ़ी कमज़ोर है और लगभग आधे से ज़्यादा समय बीत चुका है। अभी दोस्तों अगस्त के 10 दिन बचे हैं और सितंबर माह जो कि 20-22 सितंबर के बाद मानसून कई राज्यों से फिर से विदा होने लगता है। तो इस बार मानसून पर अल नीनो का प्रभाव होने से मानसून काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। कई राज्यों में अभी तक कई बांध खाली पड़े हैं। राजस्थान के इलाकों पर खासतौर पर अगर हम बात करें, जवाई बांध जो पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध है, जहां पर पानी की आवक काफ़ी कम हुई है। इस बार बारिश की गतिविधियां भी आधी से कम हुई है, यानी कि जो बारिश होती है आमतौर पर वो काफ़ी कम हुई है और कई इलाकों पर सूखे जैसे हालात हैं, फसलें जलने की कगार पर हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या कुछ हलचल रह सकती है, यहाँ पर देखें बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के इलाकों पर इसका प्रभाव कल से शुरू होगा। कल से कुछ इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ शहरों में तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से एक मानसूनी ट्रप भी उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर बन रही है। मानसूनी ट्रप अगले 24 घंटों के दौरान कुछ दक्षिणायन हो सकती हैं, जिसमें बीकानेर संभाग, कुचामंडी से होती हुई डूंगरपुर जो दूदू के आसपास के इलाकों से होकर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा तक का बेल्ट है, जहाँ पर मानसूनी ट्रप कुछ दक्षिणायन होने की संभावना है और आने वाले 24 घंटों के दौरान और ट्रप दक्षिणायन होने की संभावना रहेगी। तो उसके प्रभाव से वर्षा की
गतिविधियां कहां पर कैसी होगी। सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। यहां पर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से लगाकर राजसमंद, साथ ही भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में अगले 24 घंटे मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी और धीरे धीरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार वर्षा उदयपुर संभाग से लगाकर कोटा संभाग, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर से लगाकर कई जगहों पर देखने को मिलेगी और कल बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा तीव्रता आने की संभावना बनेगी। तो यहाँ के किसान साथी काफी अलर्ट रहे। कई इलाकों पर अगले 48 घंटों के दौरान बारिश होने से कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति दक्षिणी मध्य राजस्थान के आसपास दर्ज हो सकती है। तेज हवाएं चलने की संभावना है, बिजली गिरने की संभावनाएं भी कई इलाकों पर हैं। तो किसान भाई सावधानी बरते। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जो अलवर भरतपुर का बेल्ट है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक का इलाका है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की संभावना। दूदू, अजमेर से लगाकर जयपुर के उत्तर पश्चिम इलाके, नीमका थाना, कोटपूतली, खेरतल, तिजरा, यहाँ पर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान फिर से बढ़ेगी और कई इलाकों पर तेज तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कुछ नदी नालों में पानी की आवक फिर से देखने को मिल सकती है और कई छोटे मोटे बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है। बिसलपुर बांध जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान का बड़ा बांध, जहां पर आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां होने से फिर से जल आवक बढ़ेगी और कुछ निचले इलाकों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर किसान भाइयों, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। तो उसकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बात करें उत्तरी राजस्थान की, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू का आसपास का बेल्ट, जहां पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, धूप छांव का मौसम देखने को मिलेगा। तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल वर्षा की संभावना कम है, लेकिन कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां बादलों की आवाजाही के साथ देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही के आसपास का बेल्ट है, साथ ही पाली का बेल्ट है। यहाँ पर भी मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। हल्की मध्यम खंड वर्षा कुछ अरब सागरी बादलों के साथ देखने को मिल सकती है। सुबह सुबह कुछ जगहों पर अरब सागरी बादल कुछ नए बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा जो गुजरात के सटे इलाके हैं, सांचौर, सिरोही, जालोर का बेल्ट है, बाड़मेर के दक्षिणी मध्य इलाके हैं, जहां पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां बन सकती हैं। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में बारिश दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा के रूप में 21-22 तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।